हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सखी क्रोशेट। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए 5 नंबर कान्हा जी की बहुत सुंदर और प्यारी सी ड्रेस। इस ड्रेस को आप रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी पे आप कान्हा जी को पहना सकती हैं। ये 5 नंबर कान्हा जी के लिए है और ये सर्दियों की ड्रेस है। इसे मैंने ऊन से यानी वूल से बनाया है। ये बहुत ईजी डिज़ाइन है और देखने में जितनी सुंदर है उतनी बनाने में भी आसान है। इस पर मैंने इस तरह के पेस्टिंग मोती लगाए हैं। आप चाहें तो इस पर और भी दूसरी तरह से स्टोन लगाकर आप इसे डेकोरेट कर सकती हैं और अगर ना लगाएं तो भी ये ड्रेस बहुत सुंदर दिखती है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई की वूल ली है और 14 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे बताए हुए डिज़ाइंस कैसे लगते हैं और आपने इसे कौन से नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है ये भी मुझे ज़रूर बताएं। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर कान्हा जी की चोली यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। इस चोली का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से देखकर इसको आप बना सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप इसको देखकर बना सकते हैं। अब इसका घेरा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं स्लिप स्टिच करते हुए आर्म होल की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पर अब घेरा स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए 1, 2 और 3 चेन लेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बना देंगे, तो यहाँ पर 2 हो गए। नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। नेक्स्ट में फिर से 2 बार। चोली के एंड में 25 डबल क्रोशिया थे तो हम 24 डबल क्रोशिया का यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था वहाँ पर एक चेन को स्किप कर देंगे और 24 डबल क्रोशिया पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये राउंड को ज्वाइन करेंगे 1, 2 और 3। थर्ड चेन के अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब सेकेंड राउंड बनाएंगे। सेकेंड राउंड के लिए सबसे पहले हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ देखिए जो हमने 3 की चेन बनाई थी यानी जिसे हम फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट कर रहे थे उसके नीचे से जाते हुए इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो हमने फर्स्ट फ्रंट पोस्ट बना दिया। सेकंड वाले डबल क्रोशिया पर भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो हमने 2 डबल क्रोशिया पर 2 फ्रंट पोस्ट बना दिए। नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया है वहाँ पर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और नेक्स्ट पर भी 1 बार। तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया पर 2 सिंपल डबल क्रोशिया बना दिए। नेक्स्ट के जो 2 डबल क्रोशिया है उस पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 1 बार और नेक्स्ट पर 1 बार। तो 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। नेक्स्ट पर 2 सिंपल डबल क्रोशिया। नेक्स्ट दोनों डबल क्रोशिया पर हमने सिंपल डबल क्रोशिया बना दिए और जो नेक्स्ट के 2 डबल क्रोशिया हैं उन पर हम एक एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 2 फ्रंट पोस्ट बनाए, उसके बाद 2 सिंपल डबल क्रोशिया, फिर 2 फ्रंट पोस्ट, फिर 2 सिंपल डबल क्रोशिया, फिर 2 फ्रंट पोस्ट और उसके बाद हम सिंपल डबल क्रोशिया फिर फ्रंट पोस्ट, इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ फ्रंट पोस्ट बनाए हैं 2 बार हमने। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया बचे हैं यहाँ पर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, नेक्स्ट वाले पर भी 1 बार और उसके बाद में ये फ्रंट पोस्ट है। अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर की जो चेन है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 1 बार चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद में देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, इस फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे
नीचे जो हमने चेन बनाई उस चेन को नहीं उठाएंगे, सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए यहाँ पर हम फिर से एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। नेक्स्ट जो फ्रंट पोस्ट है दूसरा वाला, उसके ऊपर भी हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो 2 फ्रंट पोस्ट पर हमने 2 फ्रंट पोस्ट बना दिए। अब यहाँ देखिए 2 सिंपल डबल क्रोशिया है, तो फर्स्ट पर हम एक बार बनाएंगे और सेकंड वाले पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ 2 के 3 हो गए। फिर आते हैं फ्रंट पोस्ट पर और फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट पर भी फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है सिंपल उस पर एक बार, नेक्स्ट वाले पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी जगह पर एक और बना दिया। तो यहाँ पर हमने 2 का 3 बना दिया है। फिर फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट सिंपल डबल क्रोशिया पर एक बार बनाएंगे और नेक्स्ट वाले पर 2 बार। तो यहाँ हमने इंक्रीज़ करते हुए 2 के 3 बना दिए हैं। राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए अब यहाँ पर हमने एक और उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर हम ये फ्रंट पोस्ट है, इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर की चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस राउंड को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर यहाँ फ्रंट पोस्ट को उठाते हुए फ्रंट पोस्ट बना देंगे। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट पर भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इस पर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पर भी एक बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले पर 2 बार डबल क्रोशिया। अब हम 3 से इंक्रीज़ करके 4 बना देंगे। तो यहाँ देखिए 3 डबल क्रोशिया थे, उस पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए। अब फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट पर भी फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशिया पर एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर एक बार और नेक्स्ट पर 2 बार। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, इसके लास्ट में आ गए। अब इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ फ्रंट पोस्ट के ऊपर की चेन के अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन बनाएंगे, चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा यहाँ सिंगल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब हम हर चेन पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो फ्रंट पोस्ट है उस पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया पर भी सिंगल क्रोशिया। इंक्रीज़ नहीं करना है, हर चेन पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आता जाएगा। कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आ गए हम। यहाँ पर हमने लास्ट डबल क्रोशिया की चेन पर सिंगल क्रोशिया बनाया। उसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक चेन लेकर यहाँ धागा कट कर देते हैं। अब यहाँ जहाँ पर हमने राउंड को ज्वाइन किया था उस चेन के अंदर हम ब्लू कलर का धागा अटैच करेंगे। तो स्लिप स्टिच से हमने ये धागा यहाँ ज्वाइन किया। अब 1 2 3 चेन हमने बनाई। ये 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। उसके बाद हम वी स्टिच के लिए 1 2 3 और 4 चेन हम वी स्टिच के लिए बनाएंगे। तो कुल हमने यहाँ 7 चेन बनाई है। उसके बाद क्रोशिया पे धागा लेकर सेम प्लेस पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा एक वी स्टिच बन गया। अब 1 2 और 3 चेन हम स्किप करेंगे और 4th चेन के अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हम एक वी स्टिच बनाएंगे। उसके लिए 1 2 3 और 4 हम चेन लेंगे और सेम चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे।
ये वी स्टिच रेडी हो गया। 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और 3 चेन हमने स्किप की और 4th चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। वी के लिए 1 2 3 और 4 हम चेन लेंगे और सेम चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये वी स्टिच बन गया। अब देखिए वी स्टिच बनाने के लिए हमें 1 2 3 चेन हम स्किप करते हैं और 4th चेन के अंदर हम वी स्टिच बनाते हैं। तो एक वी स्टिच के लिए हमें 4 चेन की ज़रूरत होती है। फिर से 1 2 3 चेन हम स्किप करेंगे और 4th चेन के अंदर वी स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, फिर 4 बार चेन ली और सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया बना दिया। राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर वी स्टिच बना दिया हमने। वी स्टिच बनाने के बाद 1 2 और 3 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो वी स्टिच है उसका देखिए 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ नया धागा ज्वाइन करेंगे। तो हमने यहाँ स्लिप स्टिच से धागा ज्वाइन किया। अब हम वी स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। अब इस वी स्टिच के अंदर वर्क करेंगे हम। क्रोशिया पे धागा लिया और यहाँ पर एक लूप लिया। देखिए इस तरह से हमने एक छोटा सा लूप लिया है, फिर इसे होल्ड कर लिया, फिर से धागा लिया और फिर इस लूप के अंदर से यानी इस वी स्टिच के अंदर से एक लूप लिया। तो इस तरह से 2 लूप हमने लिए और इन दोनों लूप के 4 धागों को हमने यहाँ निकाल दिया और एक को रख लिया। अब इन दोनों को यहाँ पर निकाल दिया। इस तरह से ये हमारा एक छोटा पफ स्टिच बन गया। फिर से हम धागा लेंगे और इस वी स्टिच के अंदर से एक लूप लिया, फिर धागा लिया, फिर दूसरा लूप लिया। अब इन धागों को यानी इन लूप्स को हम निकाल देंगे और एक धागा रख लेंगे। अब इन दोनों को निकाल देंगे। इस तरह से ये हमारा एक पफ स्टिच और बना। इसी तरह से हम इस वी स्टिच के अंदर पफ स्टिच बनाएंगे। 3 हो गए, 4 हो गए। अब 5th वाला जो बनाएंगे हम पफ स्टिच वो छोटा सा बनाएंगे। छोटे लूप्स लेंगे इसके अंदर हम, देखिए बिल्कुल छोटे से लिए हैं और इन सबको निकाल दिया और अब इन दोनों लूप्स को निकाल दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 पफ स्टिच बनाए हैं। उसके बाद एक चेन लेंगे और इसी वी स्टिच के अंदर ही हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क हुआ है। अब नेक्स्ट वी स्टिच में जाएंगे। यहाँ पर हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाई, फिर इसी तरह से पफ स्टिच बनाएंगे छोटा सा। शुरू का और आखिर का पफ स्टिच जो है जो हम छोटा सा बनाएंगे। फिर से धागा लिया, फिर लूप लिया। अब इन चारों को यहाँ निकाल देंगे, फिर इन दोनों को निकाल दिया, फिर धागा लिया, 2 बार लपेटेंगे, 2 बार लूप्स लेंगे हम इस तरह से, इनको निकाला, फिर इन दोनों को 2 बार बनाया, 3 4 और 5th वाला जो लूप लेंगे वो हम छोटा सा लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाई और यहाँ पर सेम जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट वी स्टिच में जाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली और फिर पफ स्टिच बनाएंगे। दो, 3 4 और 5 और फिर एक चेन लेंगे और यहीं सेम प्लेस पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से वर्क करते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ ये हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम लास्ट वाला पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से हम इस
वी स्टिच में आ गए हैं, उसके बाद में एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन 2 बार लूप लेंगे, 1 बार और 2 बार, और इनको एक साथ निकाल देंगे, लेकिन एक लूप हम इसी पर रख लेंगे क्रोशिया पर, और अब इन दोनों को लूप्स को निकाल देंगे। फिर से बनाया, 2 हो गए, 3, 4 और लास्ट जो 5th वाला है वो छोटा सा लूप बनाएंगे इसका। देखो इनके लूप्स हम छोटे छोटे से लेंगे और ये छोटा पफ स्टिच बन गया। अब एक चेन लेंगे और यहाँ सेम वी स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था स्टार्टिंग में, वहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर धागा कट कर देते हैं। अब हम ब्लू कलर का धागा स्टार्ट करेंगे फिर से। तो यहाँ पर जो लास्ट सिंगल क्रोशिया है जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, वहाँ पर एक लूप लिया और इसके नीचे से होते हुए, वी स्टिच के नीचे से होते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये स्टार्ट हो गया। उसके बाद 1 2 3 और 4 बार चेन लेंगे और ये देखिए यहाँ पर हमने 5 पफ स्टिच बनाए हैं, तो एक सिंगल क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे। उसके बाद 1 2 और 3, थर्ड जो पफ स्टिच है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इधर भी देखो 1 और 2 रह गए, उसके बाद में सिंगल क्रोशिया है, तो यहाँ भी हमने 2 स्किप किए हैं और थर्ड पर बनाया है, और इधर भी 2 रह गए। उसके बाद फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और यहाँ जो वी स्टिच है, वी स्टिच के जॉइंट का जहाँ पर जॉइंट हुआ है वहाँ की चेन है, तो चेन में वर्क करेंगे और वहाँ पर उस चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से चेन में बनाया हमने। फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और यहाँ पर 1 और 2 पफ स्टिच स्किप करेंगे और थर्ड की चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 और 4 बार चेन लेंगे और यहाँ ये जो वी स्टिच की चेन है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे, 2 पफ स्टिच स्किप करेंगे और थर्ड वाले पर यानी सेंटर वाले पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहाँ वी स्टिच की चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बन रही है किनारी। राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के लास्ट में पहुंच गए। अब यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया। सिंगल क्रोशिया बना लेने के बाद 1 2 3 और 4 हम चेन बनाएंगे और यहाँ जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उसकी चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा यहाँ राउंड जॉइन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर अब हम स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ इस सेंटर में आएंगे, तो चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच और यहाँ सिंगल क्रोशिया पर भी स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब एक चेन लेंगे और यहाँ इसी सिंगल क्रोशिया के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया और बना देंगे। तो यहाँ से हमारा ये वर्क स्टार्ट हो गया। अब हम इस सिंगल क्रोशिया से इस सिंगल क्रोशिया तक यहाँ पर एक चेन बनाते हुए आएंगे। तो उसके लिए हम 1 2 3 4 5 और 6 हम चेन लेंगे और यहाँ इस सिंगल क्रोशिया पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो
इस तरह से ये एक हमारा वी स्टिच बन गया। फिर से हम 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बार चेन ली और यहाँ नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर 1 2 3 4 5 और 6 हमने चेन ली और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन रहा है। मैंने यहाँ पर 6 चेन ली है। यदि आपकी ड्रेस में इसके बाद खिंचाव आता हो, 6 चेन के अंदर खिंचाव आता है तो आप यहाँ पर 7 चेन भी ले सकती हैं, लेकिन ड्रेस में खिंचाव नहीं आना चाहिए। अगर 6 चेन में आपके खींचता है तो 7 चेन लेकर भी आप इस राउंड को कंप्लीट कर सकती हैं। राउंड कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और ये ड्रेस का जो ये वी स्टिच की चेन है ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। लास्ट में हम देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हम चेन लेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था वहाँ हम इसे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब हम यहाँ पर वाइट कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ स्लिप स्टिच बनाया और ये जो वी स्टिच है इस वी स्टिच के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से वर्क स्टार्ट हो गया हमारा। फिर हम एक चेन लेंगे। पिछले राउंड में हमने पफ स्टिच बनाए थे, 5 पफ स्टिच बनाए थे। अब इसमें हम 7 बार पफ स्टिच बनाएंगे। तो देखिए धागा लिया, फिर लूप लेंगे। फर्स्ट वाला जो पफ स्टिच है वो हम थोड़ा छोटा लेंगे। 2 बार लूप लिए और इन सबको निकाल दिया। एक लूप हमने रख लिया, अब इन दोनों को एक साथ निकाल दिया। इस तरह से एक पफ बना। नेक्स्ट हम थोड़ा बड़ा लेंगे। नेक्स्ट पफ स्टिच है वो इससे थोड़ा बड़ा लेंगे। हम यहाँ पर 7 पफ स्टिच बनाएंगे। 3 हो गए। नेक्स्ट पफ हम और बड़ा बनाएंगे। इस तरह से। फिर थोड़ा छोटा, देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, 6 और लास्ट वाला जो पफ बनाएंगे वो एकदम छोटा सा बनाएंगे। छोटे छोटे लूप्स लेंगे इसके अंदर। देखिए इस तरह से हमारे 7 लूप्स बन गए, यानी 7 पफ स्टिच बन गए हैं। अब हम एक चेन लेंगे और इसी वी स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हमारा पफ बना। नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करते हुए आएंगे। एक चेन लेंगे और इसी तरह से पफ बनाएंगे। इस राउंड में हम 7 बार बनाएंगे। 3 4 5 6 और लास्ट वाला जो पफ है वो छोटा बनाएंगे। इसकी लूप्स हम छोटे छोटे लेंगे। 7 पफ हमने बना लिए। अब हम एक चेन लेंगे और इसी वी स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से बना। नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, फिर पफ स्टिच बनाए। एक 2 3 4 5 6 और 7 और फिर एक चेन लेंगे और एक चेन लेकर इसी में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर जहाँ फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था
वहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब फिर से हम अपना ब्लू कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से इस लूप में से निकाल दिया। अब ये जो सिंगल क्रोशिया था, नीचे की तरफ जो सिंगल क्रोशिया है, उस सिंगल क्रोशिया से होते हुए यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया और बना देंगे। अब 1 2 3 4 और 5 हम चेन लेंगे। और यहाँ देखिए 7 बार हमने पफ बनाए थे, तो 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे। ये ब्लू वाला जो सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 और 4 फोर्थ स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, 5 बार चेन लिए और यहाँ पर जो ब्लू वाला सिंगल क्रोशिया है, उस सिंगल क्रोशिया में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से बनना स्टार्ट हो गया। राउंड को कंप्लीट करते हैं। राउंड के लास्ट में आ गए अब हम। अब देखिए यहाँ हमने 5 चेन बना ली। 5 चेन बना लेने के बाद यहाँ जो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, उसकी चेन के अंदर हम यहाँ स्लिप स्टिच बना देंगे। इस तरह से ये हमारा राउंड ज्वाइन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे। हर चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ सिंगल क्रोशिया तक पहुँच जाएंगे। अब यहाँ जो सिंगल क्रोशिया है, वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक वर्क स्टार्ट हो गया। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हम 8 चेन लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पिछले राउंड के अंदर हमने 6 चेन ली थी, अब हम 8 चेन लेंगे और यहाँ नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया की चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रखा है। तो यहाँ पर हमारे ड्रेस के अंदर खिंचाव नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ खिंचाव आता है तो आप 8 की जगह 9 चेन भी ले सकते हैं। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमारे ड्रेस के अंदर कोई खिंचाव नहीं आ रहा है। अब हमने यहाँ चेन बनाई और चेन बनाने के बाद यहाँ फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया था, वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ ऑरेंज कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर इस लूप में से निकाल दिया, यानी स्लिप स्टिच बना दिया। अब ये जो हमने चेन बनाई थी, उस चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। उसके बाद में हमने एक चेन बनाई है। अब इस तरह से पफ बनाएंगे। इसमें भी पिछले राउंड में हमने 7 पफ बनाए थे, उससे पहले 5 बनाए थे। अब हम यहाँ पर 9 पफ बनाएंगे। तो पहला पफ जो है उसमें छोटा सा लूप लेंगे। बिल्कुल देखिए यहाँ से लेते ही 1 और 2 लूप लिए और सबको एक साथ निकाल दिया और यहाँ इन दोनों को भी निकाल दिया। नेक्स्ट पफ लेंगे, उसमें थोड़ा सा लंबा लेंगे। देखिए लूप हम थोड़ा सा लंबा बनाएंगे, 2। नेक्स्ट पफ हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, 3 हो गए।
4 और ये 5 नंबर का जो पफ है ये सेंटर में आएगा, क्योंकि हम 9 बनाएंगे तो 4 इधर बनेंगे और 4 इधर। तो ये 5th वाला जो बनाएंगे हम पफ स्टिच, ये थोड़ा बड़ा बनाएंगे। 5 फिर से घटाओ, यानी थोड़े छोटे छोटे बनाना स्टार्ट कर देंगे हम। 6 7 8 और ये जो लास्ट है 9th नंबर का, इसे हम छोटा सा बनाएंगे, बिल्कुल छोटा, इस तरह से। हमने 9 पफ बना दिए यहाँ पर। अब देखिए इस तरफ हमने एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन ली थी, तो यहाँ पर भी हम एक चेन लेंगे और चेन के बाद एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा एक स्टिच कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर इस चेन में हम सिंगल क्रोशिया करते हुए आ गए, एक चेन ली और यहाँ पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5th वाला सबसे बड़ा बनाएंगे हम। 5 6 7 8 और लास्ट वाला बिल्कुल छोटा सा पफ 9। ये स्टिच कंप्लीट हुआ। अब यहाँ एक चेन लेंगे और सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन रहा है। राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारा ये राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसे हम जॉइन करेंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उसकी चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे और एक चेन लेकर ये धागा हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब ब्लू कलर का धागा वापस अटैच करेंगे हम यहाँ पर। तो जहाँ पर हमने राउंड को ज्वाइन किया है वहाँ पर एक लूप बनाएंगे और जो यहाँ नीचे की तरफ एक सिंगल क्रोशिया बना हुआ था, देखिए ब्लू कलर में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, उस सिंगल क्रोशिया में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब सिंगल क्रोशिया बना लेने के बाद हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 बार हमने चेन बनाई है। हमने यहाँ पर 9 पफ बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 को हम स्किप करेंगे और 5th के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से हमने 4 स्किप किए हैं, तो इधर भी देखिए 1 2 3 और 4 यहाँ पर स्किप हो गए। उसके बाद फिर से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 बार हम चेन बनाएंगे और यहाँ ब्लू कलर वाला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हमारी किनारी बन गई। फिर से हम 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 चेन ली और यहाँ देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशिया को काउंट नहीं करेंगे। पहला जो हमारा पफ है तो वहाँ पर 1 2 3 और 4 को हम स्किप कर देंगे और 5th वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे और यहाँ का ब्लू वाला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बार चेन बनाई और यहाँ से 1 2 3 और 4 को स्किप किया और 5th वाले पफ स्टिच के
चेन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाई और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से ये किनारी बन रही है। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के लास्ट में आ गए हम, अब इसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 6 चेन बना ली है। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था, जहाँ से हमने राउंड को स्टार्ट किया था, उस सिंगल क्रोशिया की चेन के अंदर, यहाँ से देखिए हमने यहाँ स्टार्ट किया था, इस सिंगल क्रोशिया की चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक चेन लेकर धागा कट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हमारी ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। बहुत सुंदर और बहुत प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हुई है। देखिए इसका घेरा बिल्कुल परफेक्ट बना है। इस तरह से रखने पर भी घेरा कहीं पर भी खिंचाव या झोल लेकर नहीं आता। आप चाहें तो इस तरह के पेस्टिंग पर्ल्स आते हैं, उन्हें आप यहाँ पर ग्लू की सहायता से चिपकाकर इस ड्रेस को आप डेकोरेट कर सकती हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर मुझे बताइए कि आपको मेरे बताए हुए डिज़ाइंस कैसे लगती हैं और आपने इस ड्रेस को कौन से नंबर के कान्हा जी के लिए और किस रंग में बनाया है, ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।